हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। आज हम राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक में जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसे स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे चलेंगे। तो नंबर सिस्टम टॉपिक करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आपको अगर बेसिक मैथ्स का नॉलेज है तो आप इसे बहुत आराम से कर लेंगे। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम जिसमें जनरल कंप्यूटर पूछा जाता है, जैसे स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की जो अभी वैकेंसी आई हुई है कंप्यूटर करके, उस वैकेंसी में भी हमें बेसिक नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप सभी कैंडिडेट जो नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो देरी नहीं करके हम स्टार्ट करते हैं। नंबर जो कीवर्ड है उससे हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में नंबर की हिस्ट्री क्या है, हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है नंबर की, और कब ये जो नंबर्स हैं उनको हमने यूज़ करना शुरू किया। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे, बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी हमारे डेली रूटीन के अंदर। तो अगर आप एकदम पुराना टाइम थोड़ा सा याद करोगे तो हमें ये बताया जाता था जो हमारे पूर्वज थे वो गुफाओं में रहते थे, और उन गुफाओं में जैसे उन गुफाओं की दीवारों पे भी हमें इस तरह से लाइनें खींची हुई मिली, तो जिन्होंने खोज की उन्हें मिली। और इससे ये पता चलता है कि वो लोग भी अपना जो डेली का जो हिसाब होता था, अपने डेली लाइफ के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें काम आने वाली थी, उसकी कुछ गणनाएं इस तरीके से करते थे। ये लाइनें वो पत्थर की सहायता से खींचते थे। फिर यहाँ से जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ, इंसान की तरक्की हुई, कृषि करना उसने सीखा, व्यापार करना सीखा, तब हमने कैलकुलेशन किस तरह से की होगी इस लॉजिक के ऊपर अपन देखें तो अगर कोई किसान था उसके पास गेहूं होती थी, और अगर कोई ग्वाला था उसके पास गायें होती थी, तो वो आपस में इस सामान का आदान प्रदान करते थे। जैसे जिस इंसान के पास गायें हैं वो इसको दूध दे देता था, अगर कृषि करने वाले किसान के पास गेहूं है तो वो उसे अनाज दे देता था। गणनाएं बहुत ही सिंपल होती थी, छोटे लेवल पे होती थी, उसमें इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हुआ कि हमें एक्स्ट्रा कुछ नंबर की रिक्वायरमेंट हुई। बट आप अगर धीरे धीरे देखोगे, जब जैसे जैसे व्यापार करने लगा इंसान, एक इधर उधर पलायन करने लगा, तो ये क्वांटिटी उनको कंफ्यूज करने वाली होती थी कि गेहूं के बदले में वो गाय का दूध ले ले या फिर गाय को ले ले। यहाँ तक तो क्या है कि जो व्यापार कर रहे थे या फिर अपनी जो दैनिक जीवनचर्या है उसे जीवन को यापन करने के लिए वो इन चीज़ों का आदान प्रदान करके आपसी सहयोग करके अपने जीवन को अच्छे से यापन कर रहे थे। बट व्यापार करने के लिए, लाभ कमाने के लिए उन्हें एक ऐसी यूनिट की आवश्यकता थी जो सबके लिए समान हो, सबके लिए इक्वल हो। जो गणनाएं होती थी वो 1-2 से लेके 200, 500 यहाँ तक तो ये कर लेते थे। बट अगर हम बात करें कि 1000 नंबर होते थे या फिर लाख, अगर लाख रुपए या फिर इस तरीके से अगर हमें हिसाब करना है, तो हमारे पास ऐसी गणना करने के लिए कोई भी बेस नहीं था, कोई भी यूनिट नहीं थी एग्जैक्टली जिसको सब लोग मान सकें। और ये चीज़ें हम बात कर रहे हैं बहुत ही लंबे टाइम के लिए कि ये जो चीज़ें हैं इनकी जो डिमांड है, यूनिट की आवश्यकताएं हैं, वो कोई धीरे धीरे बहुत ही लंबे टाइम के अंदर इनको रिक्वायरमेंट हुई। इन रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करने के लिए हमने एक नंबर यूज़ किया जिसे हम आज यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। नॉर्मल जैसे अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है और आप ये नंबर सिस्टम का टॉपिक करेंगे, तो आपको ये पता भी नहीं होगा कि जो नंबर हम डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं उनका नाम डेसिमल है। वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है और इस नंबर सिस्टम को पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ किया,
पूरी दुनिया ने इस एक नंबर को माना कि हम हमारा जो व्यापार है, हम हमारी जो डेली रूटीन की जो भी व्यापार होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सब चीज़ें हम इस डेसिमल नंबर के ऊपर ही करेंगे। हमारा प्रॉफिट भी इसके ऊपर कैलकुलेट होगा और हमारा लॉस भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। इसके बाद हमने उस तरीके के व्यापार को बंद कर दिया कि आप एक जो गेहूं की बोरी थी उसकी जगह पे एक गाय को ले जाओ। इसमें काफ़ी जगह नुकसान भी होते थे, काफ़ी जगह लोग फ़ायदा भी उठाते थे, लोगों के भोलेपन का, लोगों को नॉलेज नहीं होती थी। और पुराने टाइम में हम मूवीज़ में भी देखते थे कि कैसे जो एक किसान होता था वो ज़मींदार से किसी ना किसी तरीके से उधार लेता था और उधार लेने के बाद वो चुकाता ही रहता था पूरी ज़िंदगी, और उसके बाद उसके बच्चे चुकाते रहते थे, कभी वो ख़त्म ही नहीं होने में आया उनका हिस्सा। तो इस तरह के केस जब बढ़े, लोगों को के अंदर अवेयरनेस आई कि हमें एग्जैक्टली पता तो होना चाहिए कि हिसाब कैसे होगा, हमें पता होना चाहिए कि लाभ कैसे कैलकुलेट होगा। तो नॉर्मल लोग क्या है कि सब लोग इस चीज़ को लेके अवेयर हो गए। और जब लोगों ने बेसिक शिक्षा लेनी शुरू की, इन चीज़ों को समझना शुरू किया, तो जो ज़मींदारा वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म होने लग गया, उस पर कंट्रोल आ गया लोगों का कि अब लोग जो हैं वो समझने लग गए कि हमारा यहाँ पे नुकसान हो रहा है इस तरीके के हिसाब में, तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जिस नंबर सिस्टम को हमने रिकॉग्नाइज़ किया उसे नाम दिया गया डेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। बेस 10 का मतलब, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार हम वापस से जो हमने स्टार्टिंग में बचपन से पढ़ा है उन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो नंबर हमने देखा, नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक होते हैं रियल नंबर, जो हम रियल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, और एक नंबर होता है जिसे कंप्यूटर यूज़ करता है। रियल नंबर में एक की हमने बात की डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, और एक होता है यूनरी नंबर सिस्टम। यूनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है? अगर आपने बचपन में काउंटिंग को सीखा हो तो बच्चों को हम काउंटिंग कैसे सिखाते हैं कि 1 को कैसे डिनोट करना है, ऐसे 2 कैसे लिखते हैं 2 लाइन खींच के, 3 कैसे करते हैं 3 लाइन खींच के, 4 कैसे लिखते हैं 4 लाइन को खींच के। इस तरीके से लाइन को हम यूज़ करके, बार को हम यूज़ करके, इस तरीके से हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं बचपन के अंदर। और उन्हें इस तरह से लाइनें खींच खींच के एक आइडिया आ जाता है कि हमारे हाथ में जब एक चीज़ आएगी, एक लाइन आएगी, एक एप्पल आएगा, तो वो उसकी संख्या 1 होगी। अगर हमें कोई 2 एप्पल देगा, 2 लाइन खींचेगा, तो वो उसका मतलब हुआ 2, वो 2 1 से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से बच्चों का एक बेस बनाते हैं हम यूनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करके। और कुछ लैंग्वेज हम वो देखेंगे जिसे कंप्यूटर यूज़ करता है। एक का नाम होता है ऑक्टल, एक का हेक्साडेसिमल, और एक नंबर सिस्टम जो बहुत ही पॉपुलर है और सब लोगों ने सुन रखा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे यूज़फुल हमें ये नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और कंप्यूटर को समझने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम कितना हेल्पफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो नहीं होता तो हमें कितनी प्रॉब्लम आ सकती थी कंप्यूटर बनाने के लिए। और डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका नाम डेसिमल क्यों पड़ा और इसका बेस हमने 10 ही क्यों रखा, उसका जो पर्टिकुलर कोई साइंटिफिक तो कोई रीज़न नहीं है, बट हम ये देखते हैं कि हमारे हाथों के अंदर 10 उंगलियां हैं और उनको बेस मानकर कि हमें हाथों से अगर काउंटिंग करनी है तो हम एक बार में 10 को काउंट कर सकते हैं। इसीलिए सब लोगों ने इतनी यूज़फुल संख्या को बनाया कि हम एक नंबर सिस्टम बनाएंगे जिसका बेस 10 होगा, 10 होगा जिसका बेस। इस 10 को यूज़ करके हम क्या करेंगे, आगे की कैलकुलेशन करेंगे, आगे का व्यापार करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को।
डेसिमल का मतलब हमने देखा कि उसमें हमारे पास 10 उंगलियां होती है हाथों में और हम एक बार में 10 काउंट कर सकते हैं। तो आजकल यूज़ करने के लिए हम नंबर लिख देते हैं कि 2000, 1, 5000, 23, 255, इस तरीके से नंबर तो लिख देते हैं। बट हम इसका बेस देखेंगे, ये फॉर्मेशन होता कैसे है, ये नंबर यहाँ पे लिखा कैसे जा रहा है 2001, इसकी वैल्यू क्या है। तो जब काउंटिंग में हम 10 नंबर को यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों की उंगलियों के बेस पर, और अगर अपने पास एक डिजिट लिखने के लिए एक स्पेस है, इस स्पेस में अगर हमें नंबर लिखना है और नंबर कौन सा है, डेसिमल, तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना होगा, ये क्वेश्चन है। एक डिजिट है हमारे पास, इस एक डेसिमल नंबर लिखना है, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, तो ऑप्शन को अगर काउंट करें तो हमारे पास 10 ऑप्शन है। 10 उंगलियां हैं हाथ की, एक बार में 10 तक हम काउंट कर सकते हैं, तो 10 ऑप्शन है। और 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 0 से 9 काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। काउंटिंग में ये नंबर हो गए 10। बट ये नंबर 9 तक क्यों आए हैं, क्योंकि हमने इसको 0 से शुरू किया है। इस एक डिजिट के ऊपर हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 2 मैं लिख सकती हूँ। अगर मुझे लिखना है 3 तो मैं यहाँ पे 3 भी लिख सकती हूँ। मुझे अगर यहाँ पे लिखना है 7 तो मैं यहाँ पे 7 भी लिख सकती हूँ। और मुझे अगर यहाँ पे लिखना है 9 तो मैं 9 भी लिख सकती हूँ। ये हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे उसकी सबसे हाईएस्ट नंबर है। सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आते आते मैंने मेरे 10 ऑप्शन को यूज़ कर लिया। अब 9 के बाद अगर मुझे 10 लिखना है, ठीक है, आप दिमाग लगाना कि 9 के बाद अगर हमें 10 लिखना है तो ये एक डिजिट का नंबर अब किस में चेंज हो जाएगा, 2 डिजिट के नंबर में, जिसमें एक डिजिट तो हुई 0 और दूसरी डिजिट हुई 1। अब हम नंबर लेते हैं 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का जब हम नंबर लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर हम कौन सा लिख सकते हैं 2 डिजिट में, कि हम इन दोनों को 0 0 लिख दें। और सबसे बड़ा नंबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारी लिमिट है कि हम 9 और 9, सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का हम 9 और 9 लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं 99। इसे आप 99 बोल तो देते हो, बट इसे बोलना क्या चाहिए, 9 और 9। अब इसे 99 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करना होता है, आपका नंबर सिस्टम, जैसे ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक, ये हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस तरीके से जैसे जैसे हम नंबर को बढ़ाते हैं उसकी वैल्यू भी बड़ी होती जाती है। तो ये हमारा हुआ इकाई का अंक और ये हुआ हमारा दहाई का अंक। इन शब्दों का मतलब क्या है, इकाई का अंक मतलब जो आपका बेस है उसकी पावर 0। तो मैथ्स के अंदर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप 10 की पावर 0 लिखोगे तब भी वैल्यू 1। अगर आप 9999 की पावर 0 लगा दोगे तो उसकी वैल्यू भी होती है 1। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। 0 से रिलेटेड 2-3 चीज़ें और है। अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हो जाएगा 0। बेसिक सी चीज़ है। अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो नॉर्मल मैथ्स के अंदर वो होता है इन्फिनिटी, बट कंप्यूटर के अंदर ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट होती है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो 0 से हम कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी केस में कंप्यूटर को यूज़ करते टाइम पे, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 10 की पावर हुई 0
तो इसकी वैल्यू हो गई 1। 1 को इकाई के ऊपर इकाई की जो संख्या है उससे करेंगे गुणा, मल्टीप्लाई, उसकी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा इतना ख़त्म। अब हम चलते हैं दहाई के अंक पे। तो दहाई के अंक के साथ अपन को क्या करना है, यहाँ पे 10 का बेस हो जाएगा 1, क्योंकि हम एक डिजिट आगे खिसके, पहले इकाई के अंक पे फिर दहाई के अंक पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 0 से बेस शुरू होता है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, फिर पावर 4, फिर 10 की पावर 5। इस तरीके से 10 की पावर इंक्रीज होती रहेगी। और ये 10 की पावर 2 लिखने का भी वही मतलब है कि ये संख्या सैकड़े की है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 की ये है 1000 की संख्या। देखो 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000। मतलब ये जो बेस है, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमारी 1000 की संख्या आएगी। 10 की पावर 4 का क्या मतलब, ये संख्या आएगी 10,000। तो हम बोलते हैं ना कि 1000 के बाद क्या आता है, 1000 के बाद आती है 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। ठीक है, उसी तरीके से चलना है। तो 10 की पावर 1 का मतलब हुआ कि 10 को गुणा करना है, सिर्फ 10 को एक ही बार गुणा करना है, तो 10 ही आ जाएगा उसकी संख्या। गुणा कर देंगे दहाई के अंक के साथ। अंक क्या है, 9, ये वाला 9। हमारे पास संख्या क्या आई, 90। अब आप इस 90 को इस 9 के साथ में ऐड कर दो। 90 प्लस 9 आएगा 99। तो अब ये संख्या हमने मिला दी और हम इसे बोल रहे हैं 99। तो जो नंबर हम आजकल डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली में उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उसे कैसे लिखा जाता है, उसे बनाया कैसे जाता है, वो ये मेथड है। अब इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लिखेंगे इस पर 1243। बट अब हम कंप्यूटर की लाइन में हैं तो हमें स्टडी करते टाइम पे ध्यान रखना है, ये है 3421। ठीक है, इसे 1243 कब बोलेंगे, जब हम इस नंबर को खुद बनाएंगे डेसिमल से। यहाँ पे देखो 10 की पावर कितनी है, 0। गुणा करेंगे इसकी इकाई के अंक से, 3 से, तो 10 की पावर 0 होती है 1। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमारे पास संख्या आई 3। यहाँ पे 10 की पावर होगी 1। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, उसके दहाई के अंक से संख्या आएगी हमारे पास 40। उसके बाद 10 की पावर 2, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। 10 की पावर 2 मतलब 10 को गुणा करेंगे 10 से 2 बार, उसको गुणा करेंगे सैकड़े के अंक से, ये हो जाएगा 200। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे 10 की पावर हो गई हमारी 3। 10 की पावर 3 मतलब 10 को गुणा करेंगे 3 बार, संख्या आई हमारे पास 1000, उसको गुणा करेंगे। ठीक है, ये इकाई, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ये 1000 का अंक। 1000 का अंक है 1, तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 1000। अब इसे कंबाइंड करने के लिए, डेसिमल नंबर में लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबका करना है एडिशन। 1000 में ऐड करेंगे 200 और करेंगे 40 और करेंगे 3, तो ये नंबर आ जाएगा 3421। ये आ जाएगा 1243। और जब 1243 को आप कंप्यूटर के अंदर लिखोगे, ये बताने के लिए कि ये नंबर डेसिमल नंबर है, तो उसके बेस के अंदर आपको 10 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में डेसिमल से रिलेटेड अगर कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको नंबर इसी तरीके से लिख कर देगा एग्जामिनर। यहाँ पे बेस लगाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि हम बहुत सारे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि इस बेस से ही हम नंबर की पहचान करते हैं कि ये नंबर डेसिमल है। आप इसको, अगर मैं यहाँ पे आपसे 1243 लिख कर ये पूछूँ आज के बाद कि 1243 कौन सा नंबर है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैडम इसमें बेस नहीं है, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो हमें बेस पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके बेस, किसी भी नंबर को डेसिमल डिनोट करने के लिए
कुछ और नंबर डिनोट करने के लिए हमें उसका बेस लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो को यहाँ से दोबारा रिपीट करके देखना, बिल्कुल समझ आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज़ें नई होगी आपके लिए, इसीलिए हो सकता है कि कुछ डाउट आए, बट जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी, जैसे जैसे हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की गारंटी मेरी है। आप इसे अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ो, आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता देना। अब ये देखो आपकी, हम डेसिमल नंबर को जान गए कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल के बाद ये एक इसका इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको कि एग्जैक्टली हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही हम ऑक्टल नंबर को भी देखेंगे, बाइनरी को भी देखेंगे और हेक्साडेसिमल को भी देखेंगे। सेकंड नंबर शुरू करते हैं हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। आपने 10th के अंदर अगर मैथ्स की है तो उसमें हमने देखा था कि जैसे ओक्टा, डेका, इस तरीके से हमें वर्ड देखने को मिलते थे। तो ओक्टा जो है उसका मतलब होता है 8, डेका से आया डेसिमल और डेका का बेस क्या था 10। वैसे ही ऑक्टल, ऑक्टा से आया 8, इस नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा 8। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस नंबर सिस्टम में हमारे पास अगर हमें एक डिजिट के अंदर नंबर लिखने हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये आप मुझे बताओगे। सोचो आप एक बार, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इस नंबर का बेस जो है वो 8 है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ऑप्शन है 8। नंबर हमेशा हमें 0 से स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि 0 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। देखो, अगर 0 की वैल्यू ही नहीं होती तो 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट नंबर सिस्टम में, कंप्यूटर के अंदर तो 0 की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए हम हर नंबर सिस्टम को 0 से लेके स्टार्ट करेंगे। जैसे डेसिमल में भी अगर हमने बात की तो 0 से 9 की बात की, ऑक्टल में बात करेंगे तो 0 से हम 7 की बात करेंगे। 0 से 7 क्यों? लिखना शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7। नंबर हमारे पास टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए हमारे पास। तो बेस अगर 8 है तो हमारे पास 8 ऑप्शन है। उस 8 ऑप्शन के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 हमारी लास्ट लिमिट है। इस लिमिट से बाहर हम नहीं जा सकते। अगर ऑक्टल नंबर आपको यूज़ करना है तो आपको 7 तक ही अपना पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। तो एक डिजिट में अगर नंबर लिखना है, मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन है? मैं यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ, या फिर मैं 1 लिख सकती हूँ, या फिर 2 लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, 4 लिख सकती हूँ, 6 लिख सकती हूँ और 7 लिख सकती हूँ। अगर मुझे 8 लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना। ऑक्टल के अंदर 8 आप नहीं लिख सकते, आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 है। उसमें हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? काउंटिंग में 8 हैं। नंबर कौन कौन से लिख सकते हैं? 0 से 7 लिख सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। मेरे पास नंबर है 2 3 7। मैंने आपसे पूछा क्या ये नंबर ऑक्टल है, तो आपका आंसर होगा यस, ये बिल्कुल ऑक्टल है। ये डिजिट भी आपकी रेंज के अंदर है, 3 भी आपकी रेंज के अंदर है और 2 भी आपकी रेंज के अंदर है। अब हम आगे नंबर लिखते हैं 1 2 1। क्या ये नंबर ऑक्टल है? तो हमारा आंसर होगा यस, ये नंबर ऑक्टल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लिखें 7 7 7 7, क्या ये नंबर ऑक्टल है? तो हाँ, हमारी रेंज के अंदर 7 है और हमने यहाँ पे 7 को 5 बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर बिल्कुल ऑक्टल है। बट अगर मैं लिख दूँ 129 या मैं लिख दूँ 128 8 8 8 8, अब क्या ये नंबर ऑक्टल हैं? तो हमारा सिंपल सा जवाब होगा ये नंबर ऑक्टल अगर बेस 8 है तो उसमें 9 अलाउड नहीं है, ये नंबर आपका ऑक्टल नहीं है। इस नंबर में आपने 8 को यूज़ किया इसलिए ये नंबर ऑक्टल नहीं है। यहाँ पे तो आपने चारों 8 यूज़ कर लिए इसलिए ये नंबर आपका ऑक्टल नहीं है।
तो इस नंबर में हमने क्या सीखा कि इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है इसकी, 0 से 7 तक हम लिख सकते हैं। इसका बेस क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। इस नंबर का देखो फॉर्मेशन कैसा हुआ होगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आएगी कि अगर हम बात करें इकाई के अंक की, दहाई के अंक की और सैकड़े के अंक की, जैसे हमने बात की थी डेसिमल में, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने 237 इसको हम ये बोल रहे हैं कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, मतलब ये 10 की पावर पे आएगा, 10 की पावर 1 पर। ये सैकड़े का अंक है, इसमें जो नंबर आएगा वो 100 के अंदर आएगा। इसके आगे का नंबर जो है वो 1000 का अंक है, तो वो 1000 की वैल्यू के ऊपर आएगा। तो बात तो हम कर रहे हैं इकाई के अंक की, दहाई और सैकड़े के अंक की, और नंबर हमने यूज़ कर रखा है ऑक्टल। तो इसमें हमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है सिर्फ डेसिमल नंबर को। आप ऑक्टल को यूज़ करो, हेक्साडेसिमल को यूज़ करो, बाइनरी को यूज़ करो, अगर आप उसकी इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक के हिसाब से अगर आप उसमें कैलकुलेशन करते हो, उस नंबर को लिखने की कोशिश करोगे जोड़कर, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली डेसिमल में चला जाएगा। जो हम चाहते भी थे कि किसी भी इंसान का कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, कोई अपना नंबर सिस्टम खुद क्यों ना बना रहा हो, बट हमें फाइनली जो व्यापार करना है, फाइनली जो हमें समझना है, वो नंबर हमारा डेसिमल होना चाहिए। इस नंबर के ऊपर भी हम इसे, अभी ये नंबर है 1237, इस नंबर को वापस से 1237 बनाने के लिए, है ना, कंबाइंड करने के लिए। अब आप एक चीज़ देखना कि ये जो 1237 मैं बोल रही हूँ, वो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू जो 1237 रुपये आपके लिए है, क्या ये दोनों बराबर हैं? 1237 जो मैंने यहाँ पे ऑक्टल के अंदर लिखे हैं, क्या वो 1237 रुपये जो आप यूज़ कर रहे हो आज उसके बराबर है, जिसका बेस 10 है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, है ना। और ये आपको समझ भी आ रहा होगा कि ऑक्टल जो नंबर है वो अलग बेस पर आधारित है, डेसिमल नंबर अलग बेस पे आधारित है। आप इसको 1237 बोल सकते हो, बट इस नंबर को हमने कन्वर्ट किया था, इस नंबर का फॉर्मेशन हमें 1237 करना आ गया पीछे, कि हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा नंबर हमें मिल जाएगा 1237, जो आप ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हो। यहाँ पे ये बोलेंगे ये दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकते, इसका बेस 8 है और इसका 10 है। अब इस नंबर को देखने के लिए कि ये 1237 एक्चुअली में अगर हम डेसिमल में देखें तो ये क्या नंबर होगा, हमें जो तरीका पता है, सबसे इकाई के अंक में बेस की पावर 0 कर दो, 8 की पावर 0, पीछे पढ़ा था हमने, किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक से, इकाई का अंक है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पे 8 की पावर हुई 1। 8 की पावर 1 का क्या मतलब हुआ, 8 को एक ही बार रखना है आपको और मल्टीप्लाई करना है दहाई के अंक से, दहाई का अंक है 3, हमारे पास नंबर आएगा 24। यहाँ पे 8 की पावर हुई 2, 8 की पावर 2 मतलब 8 को मल्टीप्लाई करो 2 बार और उसे मल्टीप्लाई करो सैकड़े की संख्या से, ये हो जाएंगे 8 8 64, 64 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ये हो जाएगा 128। यहाँ पे 8 की पावर हो गई 3, 8 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार और उसे मल्टीप्लाई करना है 1000 के अंक से, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 हो गई 64, 64 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8, ये आ जाएगा 512। फाइनली हमें क्या करना है, इन सबको करेंगे ऐड, 512, 128, 24 और 7, 2 आ जाएगा कैरी, कैरी को ऐड करो, 6 और 1 7, और ये आ जाएंगे 5 और 1 6। मतलब जब आप 1237 जो एक ऑक्टल नंबर था उसको इस तरीके से वैल्यू निकालकर
और देखते हो तो आपको नंबर मिलता है 671, जो आपका नंबर क्या है, एक डेसिमल नंबर है। मतलब ऑक्टल में आप सीधा सीधा एग्जांपल ये मान लो कि ऑक्टल में जो 1237 रुपये हैं वो आपके 671 के बराबर है आपके लिए। इसे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे भारत में जो करेंसी है वो ज़्यादा होती है और डॉलर जो है वो कम हमें मिलता है ना। $1 72 रुपीज़ के बराबर है। इस तरीके से तो क्या है, रुपीज़ तो ज़्यादा हो जाते हैं और डॉलर जो है वो कम होते हैं। इससे हमें ये पता चला कि जो डेसिमल नंबर है उसका बेस बड़ा है तो नंबर हमें छोटा मिलेगा। 671 नंबर छोटा हो गया, डेसिमल है। और अगर हम उसका बेस को चेंज कर दें, बेस हमने 8 ले लिया, 10 बेस से ये नंबर छोटा है, इसीलिए ये संख्या हमें बड़ी मिली थी। और ये जो हमने देखा कि 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3, इस तरीके से किसी संख्या को कैलकुलेट करने से हमें वो संख्या वापस मिल जाती है डेसिमल नंबर के अंदर। और इस तरीके से ये जो आपको मैंने तरीका बताया डेसिमल नंबर में लिखने के लिए, इस वाले मेथड को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना, प्लेस वैल्यू को निकालना। और आपको ये वर्ड बहुत जगह देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम में कि हमें ये नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है ना। तो आगे से हम जब भी प्लेस वैल्यू वर्ड को यूज़ करेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इस तरीके से जो बेस होता है उसकी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं इकाई के अंक से, दहाई के अंक से, सैकड़े के अंक से, और हमें लास्ट में नंबर जो हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमें नंबर जो मिलता है वो नंबर होता है हमारा डेसिमल नंबर। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। हमने देखा कि ऑक्टल की रेंज क्या होती है, 0 से 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर ऑक्टल में 7 होता है, सबसे छोटा नंबर ऑक्टल में 0 होता है। नंबर 2 पे ऑक्टल का बेस क्या है, तो ऑक्टल का बेस होता है 8 होता है बेस। और नंबर 3 पे हमने बात की, अगर हम ऑक्टल नंबर को प्लेस वैल्यू से कैलकुलेट करें तो हमें नंबर कौन सा मिल जाता है, डेसिमल नंबर मिल जाता है, ठीक है। ये बात हुई हमारी ऑक्टल की। एक बार के लिए ऑक्टल का जो फंडामेंटल है, उसका जो बेस कॉन्सेप्ट है वो हमने देख लिया। नंबर 3 पे हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल की। और इन वीडियोस का आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं और से भी कर रहे हैं, तो भी आप कंटिन्यू इनको देखें, इनके नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं जाता। आपको अलग अलग वैरायटी से पढ़ने को टॉपिक मिलता है, वो चीज़ आपको हेल्प करती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। हेक्साडेसिमल अगर हम देखें तो इसकी रेंज देखो कहाँ से होती है। इसकी जो रेंज है वो होती है 0 से 15। 0 से 15 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस नंबर का जो बेस है वो होगा 16, ठीक है। नंबर देखो 0 1 2 3, इस तरह से हम जाएंगे 15 तक, 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। इनको काउंट करो, आपको पूरे नंबर 16 मिलेंगे। हमारे पास कितने ऑप्शन हैं नंबर लिखने के, हमारे पास ऑप्शन है 16। मतलब एक डिजिट के अंदर अगर आप लिखना चाहो कोई नंबर तो आप 16 नंबर लिख सकते हो। ऑक्टल में आपके पास सिर्फ 8 ऑप्शन थे, आप सिर्फ 8 नंबर लिख रहे थे। डेसिमल में आपके पास सिर्फ 10 ऑप्शन थे। अब हेक्साडेसिमल क्या हुआ, डेसिमल से भी बड़ा नंबर है, इसके पास अब बहुत सारे ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 16 ऑप्शन है। ये आपको एक डिजिट के अंदर 16 नंबर लिखने की परमिशन देता है। बट इसमें जितनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी उसके रूल्स रेगुलेशन उतने ज़्यादा बड़े होंगे। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा ट्विस्ट है वो देखना है। यहाँ पे ये देखो कि अगर हम 10 को इस एक डिजिट में लिखना चाहें, दिमाग में कन्फ्यूज़न आ जाएगी कि 10 लिखते ही हो सकता है आपने इसे हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में लिखा हो, बट कोई पढ़ने वाला ये समझ सकता है कि ये 0 अलग है और ये 1 अलग है, ये तो 2 डिजिट का नंबर हो गया। बट हेक्साडेसिमल को आपने यूज़ किया नंबर सिस्टम को, और आपने तो ये 10 जो है वो सिर्फ एक डिजिट में लिखा था।
बट समझने वाले ने ये समझ लिया कि ये 2 डिजिट का नंबर है ना, ये कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हेक्साडेसिमल के नंबर 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 तक हमें इस तरीके से ही लिखना है। अब 10 को हमें क्या लिखना है, ए लिखेंगे, और 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई और 15 को लिखेंगे एफ। ठीक है, तो इसकी रेंज की अगर हम बात करें, जैसे आप 1 बोलते हो ना, 1 बोलते ही आपके माइंड में क्लियर होता है कि हाँ 1 मतलब 1, 2 मतलब कि वो ऐसे लिखा जाएगा, 3 मतलब ऐसे लिखा जाएगा। वैसे आज के बाद से हेक्साडेसिमल में हमें अगर नंबर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर वो बोले डी आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो नंबर है हमारा एक्चुअली में 13। ठीक है, रेंज देखो क्या होगी। अब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 नहीं लिखना, 10 की जगह पे हमने यूज़ किया ए, फिर बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, इस तरीके से ये इसके 16 टाइप के ऑप्शन हैं हमारे पास, ये इसकी रेंज है। इस तरीके से हम इस नंबर को यूज़ करते हैं। इसका बेस हमने देखा, बेस क्या है इसका 16। अब एक नंबर देखते हैं और वही ऑप्शन वापस देखेंगे। जैसे ही इसकी प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये नंबर भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हेक्साडेसिमल नंबर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल हमारे फेवरेट डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, और कैसे करना है वो देखेंगे। जैसे एक नंबर है 1AD, ये कोई नंबर दिया, इसमें मैंने लिख दिया बेस 16। इस बेस को देखते ही आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसे आप देखो कि अपने कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेसिमल में कैसे देखेंगे। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, डी। देखो एक बार सभी के लिए प्रॉब्लम होती है याद करने के लिए कि ए को हम 10 लिखेंगे। आपको पता है कि ए को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2 से। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो ए को हम हैंड टू हैंड कन्वर्ट कर लेंगे 10 में, और कैलकुलेशन करने के बाद जैसे ही हमारा आंसर आएगा उसे हम हाथों हाथ कन्वर्ट कर लेंगे अल्फ़ाबेट के अंदर, ABCDEF के अंदर। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करने से ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर कन्फ्यूज़न लगे तो वही बात है, वीडियो को रिपीट करो, वीडियो को दोबारा देखो, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेस की हमें लेनी है पावर, उसको मल्टीप्लाई करना है इकाई के अंक से, दहाई के अंक से और सैकड़े के अंक से, है ना। प्लेस वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे हमारा बेस देखो क्या है, बेस है हमारा 16। 16 की पावर 0 मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, डी की वैल्यू क्या है 13। 13 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे हमें संख्या मिलेगी 13। ए का मतलब होता है 10, और बेस की पावर क्या होगी 1। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमें नंबर मिलेगा 160। बेस की पावर हो जाएगी 2 का मतलब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 16 से, और उसे गुणा करेंगे सैकड़े की संख्या से मतलब 1 से, हमें संख्या मिलेगी 256। अब हमें फाइनली नंबर को लिखने के लिए क्या करना है, इन सबको करना है ऐड। 256, 160 और 13, 6 और 3 9, 6 और 6 12 और 1, और ये हो जाएगा 429। मतलब जो नंबर 1AD आपका हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा गया था उसका एक्चुअली में मतलब कितना है, वो नंबर है आपका 429 डेसिमल के अंदर। तो इसमें आपको हो गया क्लियर। यहाँ पे भी हमने 3 बातें की, प्लेस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है और उससे हमें कौन सा डेसिमल नंबर मिलेगा। ये हमें डेसिमल नंबर मिला। हेक्साडेसिमल का बेस यहाँ पे क्या है 16, उसकी रेंज क्या है 0 से 15, जिसमें ए को हम 10 लिखते हैं, बी को 11, सी को 12, डी को 13, 14, देन एफ को 15। ये होता है हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा सबसे फेवरेट नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन कितने हैं, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, रेंज क्या है, तो वो दोनों क्या है आपके पास, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसका बेस क्या है
तो आपका बेस हो जाएगा 2। अब देखो इसमें रेंज के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि 0 तो हमें ऐड करना ही है। एक हमने ले लिया 0, और कितने नंबर इसमें ले सकते हैं, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। तो इससे अगला नंबर मतलब 1, या तो हम 0 ले सकते हैं या फिर हम 1 ले सकते हैं। ये होता है हमारा बाइनरी। और आपको जान के हैरानी होगी, हम आगे देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं जानता। 0101 में कैसे वो एक नाम लिखता है, कैसे गाने को स्टोर कर लेता है, कैसे मूवीज़ को स्टोर कर लेता है इतनी बड़ी बड़ी, वो सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी आगे जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे पूरा अच्छे से कि कैसे ये काम करता है। तो देखो एक नंबर लिखेंगे, एक डिजिट के अंदर अगर आपको बाइनरी में सबसे छोटा नंबर लिखना है तो वो क्या होगा, 0 होगा वो, ठीक है। और एक डिजिट में अगर सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो क्या होगा, 1। बस 2 ही तो ऑप्शन है हमारे पास। कोई नंबर लिखते हैं अपने, 0 1 1 1 और 0, ये हमारा नंबर है। इसका बेस लगाना बहुत ज़रूरी है, 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके निकालेंगे हम प्लेस वैल्यू, तो ये होता है 2 की पावर 0 को गुणा करेंगे इकाई के अंक से। इकाई के अंक पे हमें मिला 0, तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 0 से हमें मिलेगा 0। यहाँ पे 2 की पावर 1 इंक्रीज हो गई, मल्टीप्लाई किससे करना है, दहाई के अंक से, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, हमें संख्या मिली 2। यहाँ पे 2 की पावर हो गई 2, इसका मतलब है 2 को गुणा करना है 2 बार और गुणा करना है सैकड़े के अंक से, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिलेगी 4। अगला जो 1 है, सैकड़े का जो अंक है, उसे मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है और 1 बार मल्टीप्लाई करना है सैकड़े के अंक से। सैकड़े का अंक है 1, ये हो जाएगा हमारा 8। अब आप इन तीनों को कर दो ऐड, 8 4 12 और 2 14। इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 1 1 0 जो एक बाइनरी नंबर है, अगर हम उसे डेसिमल में लिखने की कोशिश करें उसकी वैल्यू होती है 14, ठीक है। तो ये आज हमने पूरा फंडामेंटल देखा कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर मैंने आपको टाइप बता दिए, यहाँ पे हमें समझ आ जाएगा कि नंबर जो है वो एक तो होते हैं रियल लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, और एक होता है जिसे कंप्यूटर यूज़ करता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें तो ऑक्टल तो यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए एक नंबर होता है डेसिमल, जो हमारे मोस्टली पूरे आसपास के वातावरण में फैला हुआ है, उसी नंबर को हम यूज़ करते हैं। आपके पास में घड़ी है वो भी नंबर है, आप जो पैसे अपनी जेब में रखते हो वो भी नंबर है, व्यापार करते हो वो भी नंबर है, मुनाफा कमाते हो वो भी नंबर है, ठीक है। और बच्चों को सिखाने के लिए हमारे पास एक यूनरी सिस्टम है, वो सिर्फ नॉर्मल एक बच्चे का बेस बनाने के लिए, जिसको कुछ नहीं आता उसको समझाने के लिए, माइंड में क्लियर करने के लिए यूनरी सिस्टम हमने यूज़ किया। देन कंप्यूटर जो भाषा को समझता है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम की हमने लास्ट में बात की। तो ये फंडामेंटल हमने देख लिया, और अब आगे कल से इसके आगे क्या क्या अदर ऑप्शन हमें देखने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है, आपके काम की है, आपको अच्छा लगा पढ़ के, तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।